गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 8 का प्राथमिक व्यवसाय। और प्राथमिक व्यवसाय में जो हमारा सब टाइटल चल रहा है या वो शीर्षक चल रहा है वो चल रहा है कृषि। पहले हमने आर्केड वन संग्रहण सीखना लकड़ी के संदर्भ में हमने वो चीजें पढ़ ली थी। अब जो पढ़ रहे मछली पालन वगैरह पढ़ लिया था। अब हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है कृषि। कृषि मानव के द्वारा की जाने वाली अधिकतम क्षेत्र में एक आर्थिक क्रिया है जिससे कि मानव की महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और मानव व्यवसाय में भी ये सबसे अधिक भूमिका निभाती है कृषि। मानव की अगर हम बात करें तो मानव की लगभग 71% जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा की जा रही है? कृषि के द्वारा की जा रही है। और इससे मानव क्या है, एक स्थायी स्थान पर निवास करने के लिए मजबूर हुआ है। ऐसा कह सकते हैं कि कृषि के द्वारा वो प्रेरित हुआ है कि एक स्थान पर निवास कर सके। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कृषि जो है वो विकासशील देशों की, यानी विकासशील देशों में कृषि का जो व्यवसाय है वो प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। कौन से देशों का? विकासशील देशों का जो व्यवसाय है वो प्रमुख व्यवसाय किसका माना जाता है? विकासशील देशों का माना जाता है। लेकिन आजकल क्या है, कृषि में क्या हो गया है, मशीनीकरण हो गया है। मशीनीकरण का तात्पर्य है कि अधिकतम जो कृषि की जा रही है वो मशीनों के द्वारा की जा रही है। तो मशीनों के द्वारा की जा रही है, उससे क्या है, उत्पादन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जब उत्पादन में वृद्धि हुई तो मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति की जाने लगी है या पूर्ति हुई है। और जब मशीनों के द्वारा उनकी पूर्ति हुई तो अतिरिक्त उत्पाद हुआ, अतिरिक्त उत्पादन के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हो गया। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो पहले क्या था कि कृषि में जो भी चीजें उत्पादित की जाती थी, ठीक है, वो केवल अपने जीवन निर्माण के लिए उत्पादित की जाती थी। जैसे मशीनीकरण हुआ, मशीनीकरण होने से उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई। अब उत्पादन में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त उत्पादन हुआ, तो जितना उनको चाहिए था उतना तो अपने हिसाब से रख रहे हैं। लेकिन अधिक उत्पादन हुआ तो जो जिस देश के अंतर्गत उस वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है उस देश को वो वस्तु भेजे जाने लगी, और उस देश में जो उत्पादन हो रहा है उस वस्तु को हम मंगाने लगे, या जो दूसरा देश है, तो एक आयात निर्यात की स्थिति लागू होगी। इसका मतलब है कि कृषि में मशीनीकरण होने से अतिरिक्त उत्पादन के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो प्रारंभ हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रारंभ में भी कृषि का बहुत बड़ा क्या रहा है, योगदान रहा है। और जैसे जैसे अब ये कृषि का रूप भी बदला है। पहले मशीनीकृत कृषि केवल किस पर आधारित थी? मानवीय श्रम पर। किस पर आधारित थी? मानवीय श्रम पर। लेकिन मानवीय श्रम के बाद में आप जो कृषि है वो किस पे की जाने लगी? मशीनों से की जाने लगी। इसका मतलब है कृषि के रूप में परिवर्तन हुआ। तो जैसे जैसे कृषि के रूप में परिवर्तन हुआ, मानव सभ्यता के विकास का एक प्रतीक माना जाने लगा कि जिस जिस तरीके से कृषि में बदलाव आया वैसे वैसे मानव सभ्यता में क्या आया, बदलाव आया, और मानव सभ्यता जो विकसित होती गई। तो कृषि के आधार पर ही, कृषि के आधुनिक रूप के आधार पर ही मानव की सभ्यताओं का जो है वो विकास हुआ। ये इसका प्रतीक माना जाता है कि मानव सभ्यताओं के विकास का प्रतीक किसे कह सकते हैं? कृषि के बदलते स्वरूप को कह सकते हैं। ठीक है ना। अब कृषि जो है, क्योंकि इसका संबंध प्राकृतिक वातावरण से भी है, आर्थिक क्रियाओं से भी है, सामाजिक रूप से भी कृषि को जोड़ के देखा जाता है। ठीक है ना। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि कृषि को प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक ये सारे कारक जो हैं इसे कृषि रूप में क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इन्हीं तत्वों के प्रभाव के कारण कृषि के कई रूप देखने को मिलते हैं। कृषि की पूरे विश्व में विविधता देखने को मिलती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की क्या की जाती है, कृषि की जाती है। वो किसके प्रभाव के कारण? यानी कि वहां का प्राकृतिक वातावरण ऐसा है, ठीक है ना, वहां का आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी है, वहां का सामाजिक स्वरूप कैसा है, उसके आधार पर तो सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक रूप से जो क्षेत्र है या भौतिक क्षेत्र जो है उनके अनुसार कृषि क्या होती है, कृषि की जो क्रिया होती है वो प्रभावित होती है।
और इस प्रभाव के कारण कृषि में क्या पाई जाती है, पूरे विश्व में विविधता पाई जाती है। यहाँ विविधता का तात्पर्य है कृषि के प्रकार, ठीक है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है, वो किसके प्रभाव के कारण, इन तत्वों के प्रभाव के कारण, ठीक है ना। ये भौगोलिक रचनाएं कुछ ऐसी होती है जिनके कारण, तो इसी के आधार पर हम देखते हैं कि कृषि पूरे विश्व में कितने प्रकार की होती है, उन कृषि के आधार पर ही हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें से बड़ा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कृषि को प्रभावित करने वाली भौतिक दशाएं कौन सी है, तो कृषि को प्रभावित करने वाली भौतिक दशाओं के अंतर्गत प्राकृतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है। तो ये सारी जो परिस्थितियां होती हैं ये क्या करती हैं, कृषि को प्रभावित करती है। तो कृषि के प्रभाव के आधार पर कृषि को कई भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम कृषि का रूप लेता है, बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि लेता है, स्थानांतरित कृषि। अब आपसे इसकी परिभाषा पूछ लेंगे, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। स्थानांतरित कृषि का नाम ले आया तो पूछेंगे कि स्थानांतरित कृषि कैसे किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक चीज ध्यान रखें कि कृषि के रूप की ये सबसे प्राचीन कृषि मानी जाती है, यानी कृषि रूप में ये सबसे क्या है, प्राचीन कृषि है। पुरानी कृषि के रूप में आज भी बहुत से क्षेत्रों में इस कृषि के रूप को किया जाता है, लेकिन वो क्षेत्र सीमित है। पहले पर्याप्त मात्रा में इनके प्रयोग होता था, अब इस क्षेत्र को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं अभी भी विश्व के क्षेत्रों में जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है और उन कृषियों को फिर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब इसमें देखिए दो शब्द हैं, स्थान में अंतर, स्थान में अंतर। अंतर का मतलब क्या, स्थान बदल के की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है, समझ में आ जाएगी। इसमें आप स्थान में अंतर कब आएगा, एक स्थान को दूसरे स्थान को बदलेंगे तब उसके बीच में अंतर आएगा, इसीलिए इसका नाम होता है स्थानांतरित। स्थानों में अंतर, एक स्थान को छोड़कर फिर दूसरे स्थान पे, दूसरे को छोड़कर तीसरे में, तीसरे को छोड़कर चौथे में, तो प्रत्येक स्थान में अंतर आ रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है ना। स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कहते हैं। और इन स्थानांतरित कृषि को जिन जिन भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है उनके बारे में जिक्र करेंगे, कि कहीं कोई किसी नाम से जाना जाता है, कहीं किसी नाम से जाना जाता है, अलग अलग भाषा के हिसाब से इसको अलग अलग नाम है, लेकिन कहने वाली क्रिया जो है वो ही है, चाहे वो किसी नाम से जाना जाए उसकी जो परिभाषा है वो ही होगी। स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना आपको, एक तो ये आ गई, ये सबसे प्राचीन कृषि के रूप में आती है, ठीक है ना। अब स्थान बदल की जाने वाली कृषि के अंतर्गत जब इसको स्थानांतरित, अब कई जगह क्या होता है कि इनके नाम से ही एक बार इसका नाम रखा जाता है, उसको हम आगे करेंगे कि किस तरीके से इसको, तो उसको उस तरीके से नहीं, केवल इस आधार पर ही हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात इसमें आती है, ये कृषि कहाँ की जाती है, ये कृषि की जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, कहाँ की जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है। तीसरी बात है, इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको करने का तरीका क्या होता है, जो उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र होते हैं, वन क्षेत्रों को काटकर या सीधे ही जला दिया जाता है और उसके बाद जला दिया जाता है और उसके बाद भूमि पर बीजों को छिड़क
कृषि की जाती है। ठीक है ना, इसमें इसमें क्या कर रहा है, इसकी जो स्थितियां रहती है, ठीक है ना, और ये आदिम जाति की कृषि है, या ऐसा मान सकते हैं कि आदिम कृषि है। ठीक है ना, कृषि का कौन सा रूप है, आदिम कृषि मानते हैं, आदिम जाति जनजाति, सॉरी आदिम जो जनजाति है, ठीक है ना, उसकी कृषि मान सकते हैं, आदिम जन जाति की कृषि। अब इस कृषि के अंतर्गत क्या स्वरूप आ गया, इसकी विशेषता तो अलग करेंगे। ठीक है ना, सबसे प्राचीन कृषि है स्थानांतरित कृषि, सबसे प्राचीन कृषि। स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि है। ये कृषि कहां की जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। कैसे की जाती है, इस कृषि को करने का तरीका क्या होता है कि वन क्षेत्रों को काटकर या सीधे जला दिया जाता है, उसके बाद में भूमि पर बीजों को क्या कर देता है, छिड़क कर कृषि की जाती है। और दूसरी चीज, 2 या 3 वर्ष बाद भूमि बदल ली जाती है। ठीक है ना, भूमि पर बीजों को छिड़क देता है। ठीक है ना, कुदाली फावड़ा वगैरह जो होता है उनका काल, भूमि पर बीजों को छिड़क देते हैं और उससे जो कृषि की जाती है उससे कृषि करते हैं। इस कृषि में क्या होता है, 2-3 वर्ष कोई कृषि लेते हैं, 2-3 वर्ष वहां पर कृषि करते हैं। उसके बाद में उसकी उर्वरकता नष्ट होने के कारण, या ये मानते हैं कि उसकी उर्वरकता कम हो गई है, तो उस स्थान को छोड़ते हैं, अन्यत्र स्थान पे जाते हैं और अन्यत्र स्थान पे फिर वही प्रक्रिया करते हैं, वनों को काटते हैं, जलाते हैं। ठीक है ना, और जलाने के बाद में भूमि के अंदर बीजों को छिड़क कर और कृषि कर देते हैं। 2 या 3 साल में फिर उस भूमि पर कृषि करते हैं, फिर उसके बाद में वो आगे वाले भूमि पर चले जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कि स्थान बदल कर करने वाली जो कृषि होती है उसे स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। आदिम जनजाति की कृषि है जो आज भी विश्व के बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहां इस प्रकार के जनजातीय लोग रहते हैं, तो वो आज भी इसी प्रकार की कृषि किसी न किसी रूप में छोटे स्तर पर की जाती है। ठीक है, तो ये कृषि के रूप है। अब इस कृषि की कुछ विशेषताएं हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, तो आप या स्थानांतरित कृषि से क्या अभिप्राय है, इसके संदर्भ में आप लिख सकते हो। स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है ना, वो आपसे पूछ सकता है कृषि कौन सी है, उष्णकटिबंधीय है। ठीक है ना, कैसे की जाती है स्थानांतरित कृषि, कैसे की जाती है, तो आप बता सकते हो कि जो वनीय क्षेत्र होते हैं उनको या तो काट दिया जाता है, सीधे वनों को जला दिया जाता है, और जो भूमि शेष रह जाती है उसमें बीजों को छिड़क कर कृषि करते हैं। 2-3 साल तक वहां कृषि देते हैं, उसके बाद फिर अगले स्थान पर चले जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। कौन से लोग करते हैं, आदिम जनजाति के लोगों के द्वारा की जाने वाली है क्या कृषि। ठीक है, अब इसमें आता है ये सबसे प्राचीन कृषि, कृषि का सबसे प्राचीन रूप जो है वो कौन सा रूप है, स्थानांतरित कृषि। ठीक है ना, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, उनके बारे में जिक्र करेंगे, सब जो विशेषता है उसके आधार पर। अब पढ़ते हैं स्थानांतरित कृषि की विशेषता। जब इसमें से आपसे क्या किया जा सकता है, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली जो इसकी विशेषता है, उनमें जो विशेषता पहली जो इनकी विशेषता है वो क्या है कि बोए जाने वाले खेतों का आकार छोटा होता है। खेत क्या होते हैं, छोटे खेत होते हैं, इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। और उस आधार पर ये, क्योंकि इनकी ज्यादा जमीन नहीं होती इनके पास, क्योंकि ये स्थान बदलते हैं, तो स्थान बदल कर दी जाने की वजह से जितना हिस्सा रहता है उस हिस्से के अंतर्गत अपना हिस्सा बांटकर और उसमें क्या करते हैं, कृषि करते हैं। इसलिए इनमें जो ये जो बोलते हैं उन खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। इसमें जो औजार करते हैं वो है लकड़ी है, कुदाली है,
फावड़ा है आदि कृषि के क्या है उपकरण। कृषि के जो उपकरण है उसके किसका उपयोग करते हैं, लकड़ी का उपयोग करते हैं, कुदाली का, फावड़े का आदि का ये क्या करते हैं उपयोग करते हैं कृषि करने में, ठीक है ना। कृषि करने में ये कुदाली फावड़े का इनका क्या करते हैं उपयोग करते हैं। ये कृषि 2 या 3 वर्ष नेक्स्ट विशेषता इसकी रहेगी वो क्या रहेगी, 2 या 3 वर्ष खेती करने के बाद इसकी उर्वरकता क्या जाती है कम हो जाती है और कम होने के कारण अन्य स्थान पर ये कृषि करने के लिए चले जाते हैं। तो 2 या 3 साल तक वो कृषि करते हैं, उसके बाद में जब उसकी उर्वरकता समाप्त हो जाती है तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर वही वो प्रोसेस अपनाते हैं जो प्रक्रिया हमने बताई है। इस कृषि को विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत, भारत में झूमिंग जनजाति है, उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर झूमिया जनजाति है, झूम जनजाति है, उसके द्वारा इस प्रकार की कृषि की जाती है तो भारत में इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका में मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। मलेशिया में, इंडोनेशिया में इसको लदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। वियतनाम में इसको रे कहते हैं, श्रीलंका में इसको चेना कहते हैं। तो अब आपसे इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य अमेरिका में और मैक्सिको के अंतर्गत जो कृषि स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको किस नाम से जाना है, तो इसको याद करना है आपको, ठीक है ना। श्रीलंका में जो कृषि है उसको चेना कहते हैं, वियतनाम में जो कृषि उसको रे कहते हैं, मलेशिया और थाईलैंड में या इंडोनेशिया के अंतर्गत जो कृषि की जाती है उसे लदान कहते हैं, मध्य अमेरिका और मैक्सिको के अंदर जो कृषि की जाती है उसको मिल्पा कहते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंतर्गत जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं वो जो कृषि करते हैं स्थानांतरित रूप को, उसको किस नाम से जाना जाता है, झूमिंग कृषि के नाम से जानता है। एक चीज और बताऊंगा आपको, भारत के अंतर्गत जहां भी स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है कि वहां झूमिंग कृषि की जाती है। तो झूमिंग कृषि एक तरह से स्थानांतरित कृषि का पर्यायवाची बन गया है। तो अब जहां भी स्थानांतरित कृषि की जाती है तो भारत में बहुत सी जगहों पर कैसे कि भारत में यहाँ पर झूमिंग कृषि की जाती है जिसको इस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर झूमिंग कृषि की जाती है जिसको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं करते वहां स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसको इस नाम से, यानी झूमिंग कृषि जो है वो भारत के अंतर्गत स्थानांतरित कृषि का क्या बन चुका है, प्राय बन चुका है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि भारत के अंदर कुछ रहते हैं। इसके अलावा विश्व के बहुत से क्षेत्र जैसे जो नदी घाटी क्षेत्र है उन नदी घाटी क्षेत्रों के अंतर्गत भी कृषि की जाती है, जैसे कांगो बेसिन है, अमेजन बेसिन है, ठीक है ना। कांगो नदी है अफ्रीका में, कांगो बेसिन, ठीक है। अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में नदी है अमेजन, अमेजन बेसिन। बेसिन का मतलब अपवाह तंत्र होता है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। अपवाह तंत्र को क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। तो अमेजन बेसिन हो गया आपके पूर्वी जो द्वीप समूह है, ईस्ट इंडीज जिसको बोलते हैं, एक वेस्ट इंडीज है, ईस्ट इंडीज है। तो पश्चिमी द्वीप समूह उसको हम वेस्ट इंडीज बोलते हैं, पूर्वी द्वीप समूह उसको ईस्ट इंडीज बोलते हैं। तो पूर्वी द्वीप समूह में जहां इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, म्यांमार कह रहा हूं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, बोर्नियो है, बाली है, सुमात्रा है, जावा है। तो ये जो द्वीप समूह है, ठीक है ना, जो पूर्वी द्वीप समूह है, इन पूर्वी द्वीप समूह में इस प्रकार की क्या की जाती है, कृषि की जाती है, ठीक है। कांगो बेसिन अफ्रीका की नदी है और अमेजन दक्षिण अमेरिका की नदी है। तो यहाँ भी इस प्रकार के आदिवासी लोगों के द्वारा कृषि की जाती है। पूरा क्षेत्र जो है वो कौन से कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में। और हमने देखा कि स्थानांतरित कृषि जो की जाती है वो कहाँ की जाती है, उष्ण कटिबंध में। ये उष्ण कटिबंध की बेल्ट में आता है, इसलिए इन क्षेत्रों में भी इनकी कृषि की जाती है, ठीक है ना। वर्तमान में इसके अंदर जिस कृषि को की जाता है इसका थोड़ा चेंज हुआ है। इसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज की कृषि, ठीक है ना, जैसे इसमें की जाती है धान की कृषि की जाती है, धान यानी चावल की कृषि की जाती है। मोटे अनाज, स्थानीय मोटे अनाज, ऐसे लिख सकते हैं इसको, स्थानीय मोटे अनाज की कृषि। तो इसमें है ज्वार, बाजरा, ठीक है ना। ज्वार बाजरा जो है वो मोटे अनाज की कृषि के अंतर्गत में आता है। मक्का है,
मक्का है, दालें हैं, इन सब की क्या की जाती है, इनमें खेती की जाती है, इन सब की खेती की जाती है। तो ये स्थानांतरित कृषि की क्या है, विशेषताएं थी, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा दालों के साथ साथ तेल की खेती भी की जाती है, जिससे तेल निकाला जाता है। तो धान, खाने वगैरह जैसे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें और तिलक, इनकी खेती की जाती है। काफोवेशन, मेथेनेशन और पूर्वी द्वीप समूह में भी ऐसी खेती की जाती है। ठीक है ना। तो ये हमारी जो है वो स्थानांतरित कृषि होगी। अब इसका रूप भी एक है कि स्थान को बदल कर की जाने वाली कृषि कौन सी कृषि है, स्थानांतरित कृषि। ठीक है। बहुत सी सरकारों ने क्या किया गया है कि क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है कि वनों को काटा जाता है, और वनों को बचाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1972 जो भारत के अंतर्गत लागू हुआ है, ऐसे अन्य क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो नियम लागू हुए हैं, तो इन लोगों को जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उनको स्थानांतरित कृषि करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है कि आपको रोका गया है कि अब आप इस प्रकार की कृषि नहीं कर सकते, वनों को नहीं काट सकते। तो इन लोगों को क्या किया गया है कि जिस क्षेत्र में ये रह रहे हैं उसी क्षेत्र में भूमि रहती कि आप स्थायी रूप से यहाँ कृषि प्रारंभ कीजिए, स्थायी रूप से प्रारंभ कीजिए, घूम कर कृषि न कीजिए। आपको ये जगह देती है, आप इस क्षेत्र के अंतर्गत अपनी कृषि कीजिए। तो वो जो रूप आया, उस रूप को हम इसी का एक नया रूप आया जब ये लोग घूम रहे हैं और घूम के ना करके एक ही स्थान पर जब कृषि करने लगे, एक ही स्थान पर जब कृषि करने लगे, तो चूंकि ये आदिम कृषि है, रूप तो आदिम कृषि का, लेकिन इसी आदिम कृषि को जब एक ही स्थान में किया जाने लगा, इस कृषि का नाम चेंज हो गया, उसको बोल दिया आदिम स्थायी कृषि। यानी स्थानांतरित कृषि का एक निश्चित रूप जो है वो क्या नाम दे दिया उसको, आदिम स्थायी कृषि के नाम से जाना। ये आदिम जनजाति के द्वारा की जाती है कृषि, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, स्थानों को बदल जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे। तो उससे क्या होता है कि वनीय भूमि जो होती है वो वनीय भूमि नष्ट हो रही है, और वनीय भूमि जो नष्ट होगी तो पर्यावरण का जो संतुलन है वो क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। तो इस संतुलन को संतुलित रखने के लिए, इस संतुलन को बैलेंस करने के लिए वहां की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया कि अब आप वनीय क्षेत्रों को नहीं काटेंगे। ठीक है ना। अगर कोई वनीय क्षेत्रों को काटता है तो उसको दंड का प्रावधान होता है। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे स्थानांतरित कृषि है वो लुप्त होने लगी है, यानी स्थानांतरित कृषि का रूप जो है वो चेंज होने लगा। अब उनकी सरकारों ने क्या किया कि जो लोग स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत सम्मिलित थे उनको उसी क्षेत्रों में जहां वो रहते हैं उनको स्थायी कृषि करने के लिए प्रेरित किया गया, उनको जमीनें दे दी गई, उनको प्रोत्साहित किया गया कि आप स्थायी रूप से रहिए, अपने कबीले में रहिए, यही जो उत्पादन आपको करना है वो कीजिए। उत्पादन के लिए जो नई नई तकनीकें आपको लागू करनी होती है उन तकनीकों का सरकार के द्वारा सहयोग किया गया। अब यही लोग जो है वो एक ही स्थान पर कृषि करने लगे। लोग तो वही थे लेकिन एक ही स्थान पर क्या करने लगे, कृषि करने लगे। तो अब जो कृषि का रूप आया उसको हम बोलते हैं आदिम कृषि, यानी स्थानांतरित कृषि जब एक ही स्थान पर की जाने लगी तो उसको आदिम कृषि के नाम से जाना लगा। ठीक है ना। क्योंकि धीरे धीरे अब ये कृषि जो है, क्योंकि सरकारों का यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिबंध हो गया, इनको प्रतिबंधित कर दिया कि आप लोगों ने नहीं जलाओगे, आप वनों को नहीं जलाओगे। आप नहीं जलाएंगे तो कृषि कहां से करेंगे। तो फिर उनको कहा गया कि हम कृषि कैसे करें, तो कहेगा आप जिस स्थान पे हो वहीं पर कि आप कृषि कीजिए। तब वो एक ही स्थान पे कृषि करने लगे। अब करने वाले कौन थे, आदिम, और एक ही स्थान पे करने लगे। इसका मतलब वो कौन सा हुआ, स्थायी जगह करने लगे, अलग अलग जगहों पर करना नहीं हुआ। तो अलग अलग जगहों पर जब नहीं गए तो वो स्थायी रूप से लगे। उसी कृषि का जो रूप आया वो क्या कहलाया, आदिम स्थायी कृषि। क्या कहलाया, आदिम स्थायी कृषि। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है स्थानांतरित कृषि के बाद में वो कौन सा है, आदिम स्थायी कृषि के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जैसे टॉपिक हमारा चल रहा है कृषि, तो यहां एक नंबर में कौन हमारा स्थानांतरित कृषि, और स्थानांतरित कृषि का जो रूप दूसरा आया वो कौन सा आया, आदिम स्थायी कृषि। यानी इसी का विकसित रूप, इसी का क्या विकसित रूप। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं।
इस कृषि की भी क्या है विशेषताएं आपसे पूछेंगे, तो इनकी क्या पूछेंगे विशेषताओं के रूप में ज्यादा ध्यान रहेगा। इसकी विशेषताएं क्या होती है। अब इसमें क्या होता है कि भूमि को, जो भूमि होती है ना, उस भूमि को साफ करके और मिट्टी की क्या की जाती है, जुताई की जाती है। इसकी पहली विशेषता क्या है कि भूमि को साफ करके, अब एक तो था कि वनों को जला के और जैसे जले हुए बीज छिड़क दिए, अब इसमें एक सिस्टम हो गया कि जिस जगह वो रह रहे हैं उस भूमि को वहां से क्या किया, साफ किया, और साफ करने के बाद में जो मिट्टी थी उस मिट्टी में भी क्या की गई, जुताई करना इसकी पहली विशेषताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है ना। और जैसे जल की उपलब्धता है उसके बाद में दूसरी विशेषता आती है कि दूसरी क्या विशेषता है कि जहां जल उपलब्ध है वहां पर इस कृषि में क्या की जाने लगी, सिंचाई करके कृषि की जाने लगी। यानी भूमि में जहां जल की आवश्यकता पड़ती है तो जहां जल उपलब्ध है उसकी उपलब्धता के आधार पर जहां जल है वहां से क्या की जा रही है, सिंचाई के लिए उस जल का, उपलब्ध जल का उपयोग किसमें किया जाता है, सिंचाई में। ये कौन सी की विशेषता है, आधुनिक कृषि की। अब सिंचाई क्यों की जाती है, क्योंकि वो एक स्थान पर रहने लगे और एक स्थान पर रहने लगे तो उर्वरकता की हो चाहे उत्पादन की हो, किसी दृष्टि से जल अगर उनको उपलब्ध हो रहा है उस उपलब्ध जल को किस रूप में काम ले रहे हैं, सिंचाई के रूप में काम ले रहे हैं। इसके अलावा अब जब एक स्थायी रूप से काम करने लगे, सिंचाई के रूप में उनको जल उपलब्ध होगा तो उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा। उत्पादन अधिक होगा तो अधिक उत्पादन को फिर वो क्या करेंगे, बेचकर, अधिक उत्पादन को बेचकर, अधिक उत्पादन से क्या हुआ कि अन्य प्रकार के व्यवसाय जो है वो पनपने लगे। क्या लगे, उत्पादन अधिक होने से अन्य प्रकार के जो व्यवसाय हैं वो पनपने लगे, यानी दूसरे व्यवसाय को क्या कह सकते हैं, कच्चा माल मिलने लगा। ठीक है ना। तो उसके आधार पर अन्य व्यवसाय में स्थायी रहने लगे तो उसके लिए फिर पुराने फावड़ी, कसी या आपके जो हल वगैरह है उनकी आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि अब ये क्या कर रहे हैं, भूमि को साफ कर मिट्टी की जुताई कर रहे हैं, सीधे बीज नहीं छिड़क रहे हैं। तो जुताई करने के लिए उनको विभिन्न कृषि के उपकरण चाहिए, तो विभिन्न कृषि के उपकरण के कारण जब अधिक उत्पादन उनको बेचकर वो उन उपकरणों को खरीदेंगे, उपकरण को खरीदा जाने लगा, उपकरणों का उपयोग होने लगा तो अन्य जो उद्योग हैं वो उन उपकरणों को बनाने वाले जो उद्योग है वो भी पनपने लगे। ठीक है ना। और पनपने लगे तो उनका उपयोग करके वो अधिक क्या किया जाने लगा, उत्पादन किया जाने लगा। तो अन्य उद्योग इसके साथ साथ वो क्या स्थायी रहने लगे, क्या रहने लगे, स्थायी रहने लगे ना। तो स्थायी रहने लगे तो उन्होंने क्या किया, पशुपालन करना भी शामिल किया, यानी हमको कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। अब इसकी विशेषता हुई उसमें तो ज्यादा पशुओं को लेके जाएगा, ज्यादा पशुओं में तो उनको ज्यादा कहां लेके जाए, ठीक है ना। वो खुद ही अपने आप में भटके हुए हैं, तो अब वो स्थायी रहने लगे तो जानवरों को, पशुओं को पाला जाने लगा और कृषि के साथ उनका प्रयोग किया जाने लगा। और इन पशुओं को फिर क्या किया जाएगा, कृषि तथा परिवहन के लिए उपयोग किया जाने लगा। जब पशुओं को पाला जाने लगा, ठीक है ना, तो इन पशुओं को कृषि कार्य के लिए जो जोतना है, बोना है, कुछ भी करना है उसके लिए तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने के लिए उपयोग किया जाने लगा पशुओं का। तो जो पशु पाले जा रहे थे कृषि के साथ साथ उन पशुओं का कृषि और परिवहन के लिए क्या किया जाने लगा, उपयोग किया जाता है इस कृषि के अंतर्गत। ठीक है।
ये कृषि का जो विस्तार है वो झूमिंग जो कृषि है, जो झूमिंग कृषि है, क्योंकि स्थानांतरित कृषि का जो स्थानांतरित कृषि है उसी का ये रूप है, तो निश्चित रूप से इसी के जो स्थान है वही ये कृषि देखने को आपको मिलेगी। तो वो क्षेत्र इसमें अगर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, इसमें ये कृषि आपको देखेगी वो आपको मिलेगी। जैसे उत्तरी पूर्वी भारत है, तो उत्तरी पूर्वी भारत में यहाँ कैसी कृषि हो रही थी, झूमिंग कृषि, ठीक है ना। कौन से भारत में हो रही थी, उत्तरी पूर्वी भारत में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। अब ये स्थानांतरित कृषि किसमें आ गई, आदि कृषि में। तो क्षेत्र तो वही है ना, क्षेत्र तो वही है, तो जहां जहां स्थानांतरित कृषि भी वही क्या हो रही है, आदिम स्थायी कृषि हो रही है, तो वो सारे क्षेत्र इसमें हो जाएंगे, है ना। इसी के अलावा जैसे मलेशिया हुआ, ठीक है ना, इंडोनेशिया हुआ, आपके पश्चिमी द्वीप समूह हुए, वेस्ट इंडीज को बोलते हैं, ठीक है ना, इंडोनेशिया हुआ, भारत हुआ, आपके मध्य इंडिया, मध्य इंडिया के क्षेत्र के देश पर, तो इनमें जहां जहां स्थानांतरित कृषि थी वहां ही आदिम कृषि की जा रही है, ठीक है ना। तो ये दो आपके कृषि के हो गए हैं, इनकी विशेषता है भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई की जाती है, एक ही स्थान पर रहने लगे तो स्थायी कृषि होगी। तो विशेषता क्या है कि भूमि को साफ करके जिस भूमि पर रह रहे हैं उसको साफ करके उस मिट्टी की क्या करते हैं, जुताई करते हैं। जहां जल उपलब्ध होता है तो उस उपलब्ध जल को कृषि में सिंचाई के लिए उपयोग लिया जाता है। उत्पादन अधिक होता है तो उससे अन्य प्रकार के कई व्यवसाय जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और कृषि तथा परिवहन के लिए इन पशुओं का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और ऐसी कृषि जो है वो जहां स्थानांतरित कृषि थी उन्हीं क्षेत्रों में ऐसी कृषि अब देखने को मिलती है जो आधुनिक कृषि बोलते हैं। तो जैसे उत्तर पूर्वी भारत का हो गया, मध्य भारत का क्षेत्र हो गया, आपके मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है ना, मध्य इंडीज का जो क्षेत्र होता है वो हो गया। तो ये कुल मिला के वो क्षेत्र है जो स्थानांतरित कृषि के क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरी जो हमारी कृषि आती है वो कृषि होती है, उसको बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि। कौन सी कृषि है, जीवन निर्वाह